नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रही है, तो मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो जैसा कि आप कमेंट बॉक्स पे भी मुझे बताते रहते हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट की जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इसी तरीके से जो है आज मैं जो वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी समय से जो है डिमांड की गई थी इस वीडियो लेक्चर की, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये होने वाला है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट। तो थर्ड ईयर के कौन से स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? ये सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीबीए, बीसीए, किसी भी संकाय का हो, और यदि उन्होंने अपना जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो ओपन इलेक्टिव जो सब्जेक्ट रहता है, उसको उसमें अगर उन्होंने एनएसएस लिया है, तो आज ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो थर्ड ईयर के सभी स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट हैं, उनने अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट एनएसएस मतलब कि नेशनल सर्विस स्कीम लिया हुआ है, तो ये जो आपका सिलेबस है इसका, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। टोटल इसमें 5 यूनिट है, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने निकाले, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या-क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो फैमिली एंड सोसाइटी के ऊपर आधारित है, परिवार और समाज के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से मैंने टोटल 5 क्वेश्चन निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। परिवार और समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इनके बीच क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की मूल अवधारणा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल्स हाउ फैमिली डायनामिक्स डेवलप एंड डिस्क्राइब इट्स फिजियोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। तो परिवार में गतिशीलता का विकास किस प्रकार होता है, इसके व्यक्ति और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का सुविस्तार वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमन वैल्यूज आर द बैकबोन ऑफ ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। मानव मूल्य एक प्रगतिशील समाज की रीढ़ है, सामुदायिक विकास के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट के हैं, इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको कर लेना है। फिर आती है बारी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो है वो आपकी हेल्थ, हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन के बारे में है, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड स्कोप फॉर यूथ। स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा युवाओं के लिए इसकी आवश्यकता और क्षेत्र को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट एड, मेंशन 3-4 एसेंशियल होम मेडिसिन रेमेडीज। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, किन्हीं 3-4 आवश्यक घरेलू दवाओं उपचारों का उल्लेख कीजिए। हाउ इज योगा ए वैल्यूएबल टूल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थ लाइफस्टाइल। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग किस प्रकार एक महत्वपूर्ण साधन है, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डिस्कस द मेजर वाटर बोर्न डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। तो स्वच्छ पेयजल के महत्व की व्याख्या कीजिए, दूषित जल से होने वाली प्रमुख बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द अवेयरनेस, चैलेंजेस एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग HIV/AIDS एंड ड्रग अब्यूज एमंग यूथ। युवाओं में HIV/AIDS और नशीले पदार्थों के घातक दुष्प्रभावों, जागरूकता और उनकी रोकथाम की रणनीतियों पर एक विस्तृत नोट लिखिए। फिर आ जाती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है यूथ एंड क्राइम के बारे में है, युवा एवं अपराध के बारे में। इसमें 5 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब कि किशोर न्याय क्या है, इसके महत्व को संक्षेप में समझाइए।
दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीयर मॉनिटरिंग इन प्रिवेंटिंग क्रिमिनल टेंडेंसीज एमंग यूथ। युवाओं में आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने में सहकर्मी सलाह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू राइज इफेक्टिव अवेयरनेस अबाउट एंटी रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए प्रभावी उपाय और जागरूकता प्रयास किए जा सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है एनालाइज द की सोशियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, माफ कीजिएगा, एनालाइज द की सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस यूथ टुवर्ड्स क्राइम। युवा अपराध को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है What is cybercrime? Discuss its various types and suggest comprehensive prevention methods for net-savvy students. साइबर अपराध क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए और इसमें बचने और रोकथाम के प्रमुख उपाय बताइए। फिर आती है बारी यूनिट 4 की, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है What is digital locker? DigiLocker, how is it useful for student? डिजिटल लॉकर क्या है, विद्यार्थियों के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल और अन्य एप्स के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सीएम हेल्पलाइन, हाउ कैन ए सिटीजन यूटिलाइज इट फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। मतलब कि तीसरा क्वेश्चन है आपका सीएम हेल्पलाइन क्या है, कोई नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल लिटरेसी, एलैबोरेट ऑन द मैकेनिज्म, बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो ये है आपका वित्तीय साक्षरता से आप क्या समझते हैं, नगद रहित स्वयं व्यवहार की कार्यप्रणाली, लाभ और चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ऑन मॉडर्न एजुकेशन एंड बैंकिंग सिस्टम। आधुनिक शिक्षा और बैंकिंग प्रणाली पर डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन जानकारी के प्रभाव की विवेचना कीजिए। हो सकता है आपको यहाँ से देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं ये एक लाइट को जरूर आप लोगों के लिए बंद कर देता हूँ, तो आई थिंक आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। आपको यहाँ पे फ्लैश आ रहा होगा, इसलिए मैंने लाइट को ऑफ कर दिया। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, पांचवी जो यूनिट है आपकी वो है स्कीम्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है डिपेंड, योजनाएं एवं उद्यमिता के आधार पर है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर एंड स्टेट इट्स कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। उद्यमी शब्द को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख लक्षण बताइए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग एंड ग्रेन स्टोरेज इन रूरल मैनेजमेंट। मतलब कि ग्रामीण प्रबंधन और कृषि में मिट्टी परीक्षण एवं अन्य अन्न भंडारण का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ फाइनेंशियल एंड एलाइड सर्विस प्रोवाइडर्स इन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार को बढ़ावा देने में वित्तीय एवं सहयोगी सेवा प्रदाता संस्थाओं की भूमिकाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द वेरियस पब्लिक वेलफेयर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और स्वरोजगार उन्मूलक योजनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर ड्यूरिंग द सेटअप ऑफ ए स्टार्टअप बिजनेस, हाउ कैन ग्रांट स्कीम्स असिस्ट देम। एक उद्यमी को व्यवसाय या स्टार्टअप स्थापित करते समय किन मुख्य समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न अनुदान योजनाएं इसमें किस प्रकार मदद कर सकती है। तो ये है आपके टोटल क्वेश्चंस 5 यूनिट के। ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और स्पेस की कमी थी, हम अगर मान लीजिए कि इस बोर्ड पे इसको कंप्लीट नहीं करते तो फिर जो है आपको
फिर मुझे और भी अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग पार्ट देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसमें ही आपको पूरा कवर कर दिया। यदि आपको वीडियो पे क्लैरिटी का कमी आए तो आप अपने सेटिंग्स पे जाकर के, यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर के जो है आप एचडी क्वालिटी को सिलेक्ट करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और साथ ही जो है यदि स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने यूट्यूब से स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कर ही लेने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि सभी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में वोकेशनल सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, फाउंडेशन कोर्स की अलग प्लेलिस्ट बनाई है। तो सभी स्टूडेंट जो हैं उनमें से आप जा करके अपने जो भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए आप देख सकते हैं। और ऐसे कोई अगर सब्जेक्ट हैं जिनके मैंने वीडियो लेक्चर नहीं बनाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। पर आपको समय से बताना होगा क्योंकि ये एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आज कल एग्जाम है और आप मुझे आज बता रहे हैं, आप थोड़ा सा मुझे समय से बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा उनके भी वीडियो लेक्चर लाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराइए, आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिए ताकि आपको नए वीडियोस अगर आते हैं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।